ये आंकड़े, ये तस्वीरें, सब कुछ बेहद भयावह है। लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आसिफ हम तक पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। एबीपी न्यूज लगातार इस हमले से जुड़ी एक एक खबर, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके सामने है। हमले से जुड़ी 8 बजे की सबसे बड़ी खबर यह है कि इस हमले में 28 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो 2 से 3 आतंकियों ने पर्यटकों पर 50 राउंड से ज्यादा अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें 28 लोगों के मारे जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार अभी भी हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है। भयावह जानकारी आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आसिफ कुरैशी का ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, इस वक्त के ताजा हालात को लेकर क्या जानकारी आप देख सकते हैं? प्रतिमा, देखिए, सुरक्षा बलों की तरफ से जो ऑपरेशन है वो इस समय भी जारी है। बड़ी संख्या में सेना, अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ के जवान इस समय भी बैसरन घाटी में जो है सुरक्षा ऑपरेशन चला रहे हैं। जबकि जो स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पे पहलगाम के हॉस्पिटल में अभी मौजूद थी, उनके जांच की अभी शायद ये कोशिश हो रही है कि या शायद वो जाने वाली हैं, इसीलिए जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पे तैनात हैं उनके गाड़ियाँ भी मूव कर रही हैं। लेकिन मैं बता दूं कि एक 2 प्रोंग्ड स्ट्रेटजी के तहत यहाँ पे इस समय पहलगाम में काम हो रहा है। पहले अभी भी जो सुरक्षा बल जो बैसरन घाटी में मौजूद हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के साथ उस जंगल को खंगाल रहे हैं कि कहीं जंगल में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं, चाहे स्थानीय हो, चाहे वो पर्यटन उद्योग से जुड़ा हुआ घोड़ा वाला हो, पिट्ठू वाला हो, या फिर यहाँ पे होटल वाला हो, ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जो अभी भी इस जंगल में मौजूद है। और कहीं कोई पर्यटक जो अनअकाउंटेड हैं, जिसके बारे में जानकारी नहीं है सुरक्षा बलों के पास, उनको ढूंढा जा रहा है। लेकिन साथ साथ एक काउंटर इंटेलिजेंसी ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है उन मिलिटेंट्स को ढूंढने के लिए जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। और इसीलिए पहलगाम में तो उसको कॉर्डन एरिया किया गया है, लेकिन पहलगाम के पीछे वाले इलाके यानी चंदनवाड़ी से होते हुए शेषनाग वाले इलाके और साथ में अनंतनाग के ही कोकरनाग और अन्य इलाकों से भी सुरक्षा कर्मियों को इस पूरे इलाके को घेरे में लेने के लिए कहा गया है। एक बड़ी खबर आ रही है आसिफ, फिर मैं आपका रुख करूंगी। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहां सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे और ऐसे में रवानगी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। पीएम मोदी ने सऊदी अरब के दौरे से ही गृह मंत्री अमित शाह को फोन कर हमले की जानकारी ली थी और घटनास्थल पर जाने के लिए कहा था। ऐसे में ये बड़ा अपडेट आपके सामने है कि कुछ ही देर में श्रीनगर पहुंचने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। मैं आशीष, अपने सहयोगी का रुख करना चाहूंगी। आशीष, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए, एक तो अपडेट इसी पर चाहूंगी, कितना वक्त और लग सकता है गृह मंत्री को पहुंचने का? क्या जो घायल हैं उनको लेकर जानकारी आ रही है? मृतकों को लेकर कोई स्पेसिफिक डिटेल्स मिल पाई है क्या? देखिए प्रतिमा, अभी तक जो सोर्सेस से जानकारी है वो 28 मौतों की है। 27 से 28 आप मान के चलें, तकरीबन कंफर्म है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुष्टि होनी बाकी है। रही बात घायलों की, तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक उनके डिटेल्स बाकायदा दिए गए। 8 घायल हमें बताए गए। ऐसा ना हो कि मरने वालों की संख्या बढ़ जाए, हालांकि आधिकारिक तौर पे उसकी भी पुष्टि बाकी है। अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर के बारे में आप पूछ रही थी, 8 बजे उन्हें हमें पहले बताया गया था कि लैंड करना है, लेकिन अभी ये लेटेस्ट अपडेट हमें मिला है प्रतिमा की करीब 8 की जगह, माफ़ कीजिएगा, 8:30 बजे होम मिनिस्टर लैंड करेंगे श्रीनगर के एयरफोर्स द्वारा संचालित टेक्निकल एयरपोर्ट पे। और उसके बाद फिर वो हाई लेवल मीटिंग सिक्योरिटी की करने वाले हैं, जिसमें उनके साथ यहाँ से जा रहे हैं एलजी, होम सेक्रेटरी, आईबी चीफ और फिर डीजीपी और वहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, जिसमें आईजी सिक्योरिटी और तमाम दूसरे अधिकारी होंगे, वो मौजूद होंगे। और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि कल हो सकता है स्पॉट विजिट भी करें होम मिनिस्टर अमित शाह। और इस पूरे मामले को लेकर देखिए एक्शन तेजी से लिया जा रहा है। अजय बाचलू मेरे सहयोगी मुझे नजर आ रहे हैं। अजय, क्या इस वक्त किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं? इसको लेकर हमने देखा लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, दुख व्यक्त तो किया ही गया है, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि क्या बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जाता है? देखिए, प्रतिक्रियाओं की अगर बात करूं प्रतिमा, तो जम्मू में इसकी खासी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। अलग अलग संगठन सड़कों पर है और इसे हत्याकांड नहीं बल्कि मैसेकर का नाम दिया जा रहा है कि ये एक नरसंहार है, जहां पर आतंकियों ने इस तरह से जो खबरें आ रही हैं कि 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अलग अलग संगठन शाम में भी प्रोटेस्ट किए हैं और कुछ संगठन पहलगाम हमले में इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है।
ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। इस वक्त भी सुरक्षा बल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। पहलगाम हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, आज अपडेट दीजिए। देखिए, जिस तरह से लगातार इस हमले को जम्मू में हमला नहीं कहा जा रहा, नरसंहार कहा जा रहा है और विभिन्न संगठन जो है वो आज शाम ही सड़कों पर थे। लगातार जिस तरह से इस हमले में पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है, पाकिस्तान के पुतले फूके गए, झंडे फूके गए और लगातार अब मांग की जा रही है कि जिस तरह से इस खास तौर पर इस हमले में नाम पूछकर, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया है, तो कहीं ना कहीं ये एक धर्म विशेष यानी कि हिंदुओं पर हमला था। इसके खिलाफ अब प्रेशर बन रहा है। अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो जम्मू में काम कर रहे हैं और मांग की जा रही है केंद्र सरकार से कि इस बार ना तो सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए, ना एयर स्ट्राइक चाहिए, बल्कि इस बार पाकिस्तान को सीधे युद्ध में उसकी इस करनी का जो है उसका परिणाम भुगतना चाहिए। पाकिस्तान को इस करनी की सजा दी जानी चाहिए। बता दूं प्रतिमा कि जम्मू में इस घटना को लेकर रोष है। रोष पूरे भारत में भी होगा, क्योंकि जिस तरह से मरने वालों का आंकड़ा सामने आ रहा है, देश भर के श्रद्धालु, देश भर के पर्यटक वहां पहुंचे हुए थे, नेशनल हाईवे बंद था। ऐसे में कुछ पर्यटकों ने अपनी छुट्टी जो है एक्सटेंड भी की है। तो कल जो है इसको लेकर न केवल जम्मू में प्रदर्शन होंगे, विरोध होंगे, बल्कि मुझे लग रहा है कि पूरे देश में इस घटना के खिलाफ उबाल होगा। बिल्कुल, गुस्सा साफ तौर पर नजर भी आ रहा है, क्योंकि सैलानियों पर यह हमला है, निहत्थे सैलानियों पर हमला किया गया, काराना हरकत। इसको लेकर लगातार अपडेट आप तक हम पहुंचा ही रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।